हालांकि सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक शुरू ही में किताबुल ईमान चैप्टर में 240 नंबर हदीस है। सैयदना अली कहते हैं कि उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़कर अनाज को उगाया और तमाम मखलूकात को पैदा किया। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह अहद लिया था, अली तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान एज पर सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस। लेकिन उम्मत ने वो फिर वराना टसल के अंदर सैयदना अली को पीछे करना शुरू कर, और फिर वो बड़ी हैरान सुन। ये लोग कहते हैं इस तरह की बातों के फायदे क्या हैं जी, क्या दिन पूछा जाएगा। और सर पूछा क्यों नहीं जाएगा, ईमान की बुनियाद ही है। आपकी जन्नत दोज़ख का फैसला इसके ऊपर होने वाला है। फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में 2 मौकूफन रवायतें हैं सैयदना अली से सही सनद के साथ। 952 नंबर और 964 नंबर हमारे पास जो पीडीएफ मौजूद है। सैयदना अली कहते हैं कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके, और मेरी वजह से 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी। मोहब्बत में गुलूफ करने वाले राफिदी और दुश्मनी में गुलूफ करने वाले नासबी। क्यों जी लाल भाई, अल्लाह माफी दे आपा, अहले सुन्नत के अंदर ही घुसे हुए, ठीक है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो लेकिन अल्लाह के फजल से ये प्लेटफॉर्म जो है वो सुन्नी शिया की तफरीक से बालातर होकर किताब और सुन्नत के मनहज पर अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताब। ये कहना जरूरी है इसलिए कि उलमा जब ये सच्चाइयां सुनते हैं ना तो इन्होंने गालियां डिवाइस की हुई हैं कि किसी के ऊपर कोई फतवा लगा दो, किसी पे कोई ना ना। मैं नाल जनाब वैक्सीनेशन करना कि भाई ये बातें अहले सुन्नत की किताबों में है, जो फतवे मेरे पे लगने हैं वो इन इमामों पे लगाओ। अब आपको पता चला इमामों के जानशीन वो नहीं है जिनकी शोकेसों में किताबें पढ़ी हुई हैं, बल्कि वो हैं जो ये पढ़ते भी हैं, ये पढ़ी नहीं हुई पढ़ी हुई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी फिर पहली मिसाल, ये जो मैंने जामिया तिरमिज़ी से हदीस पेश की थी 2 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3734 और 3735 ज़ैद इब्न अरकम से, कि पहला शख्स जो मुसलमान हुआ वो अली इब्न अबी तालिब है, और पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो भी अली इब्न अबी तालिब है। आप हैरान होंगे कि ये नासबियत उस जमाने में भी किस तरह घुस चुकी थी। ये तिरमिज़ी मेरे हाथों में है, ओरिजिनल जेपीजी आपको लगा देंगे, उसमें जरा देखें। ये हदीस इतनी सादा नहीं है। ये 3735 नंबर जो हदीस है ना और 3734 ये इकट्ठी है। 3734 में जब ये हदीस इब्न अब्बास कहते हैं ना कि सबसे पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है, इसके ऊपर आगे कमेंट्स है इमाम तिरमिज़ी के। वो कहते हैं बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं, हजरत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, और औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा लाई ईमान। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल और आगे लिख रहे हैं बाज़ बाबों ने फरमा दिया। ये देख लिया आपने। वैसे तो कहते हैं सहाबा से ताबीन के अखबार टकरा जाए तो आप सहाबी को लेंगे। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो हजरत अली है, और आगे इमाम तिरमिज़ी का लिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अबू बकर है मर्दों में से, और हजरत अली जो है वो बच्चे थे, और हजरत खदीजा जो है वो औरतों में थे। फिरका वाराना जो बीमारी है, चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ में हो या खलफ में, फिरका वारी तो फिरका वारी है। और जो अगली हदीस है तिरमिज़ी की 3735, उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही है। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहीम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहीम नखी ताबी है, और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है, अमर कहते हैं कि इब्राहीम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। वो तो कोई पूछे तू अबू बकर का ज़माना पाया, तू उमर का भी ज़माना पाया। और आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था कि एक बंदा कह रहा है मैंने ज़ैद इब्न अरकम सहाबी से, जो शुरू में इस्लाम लाने वाला शख्स है, उससे मैंने सुना है कि वो कहते हैं हजरत अली सबसे पहले ईमान लेके आए, और एक ताबी जिसने ज़माना भी नहीं पाया हुआ वो कह रहा नहीं, तो दलील लेके आ। दलील कोई नहीं, दलील ये है कि सर मेरा फिरका वो तेरा फिरका वो। तो ये पहली मिसाल है। अब चूंकि इसके साथ जुड़ी हुई थी ना तो इसलिए मुझे इसकी ऐसे ख्याल आया कि मैं फिर एक मिसाल ना पेश करूं, मैं अक्चर यार के ऊपर 4 मिसालें उस निस्बत से पेश करूं अलैहिस्सलाम, ताकि पता चले कि खुलफाए राशिदीन के सही शिया हम हैं। आप तो सिर्फ चंद फिरकों के बुजुर्गों के शिया ना, हम चारों खुलफा का दिफा करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली मिसाल तो आपने सुन ली ना, और आप देख ले सहाबी का इनकार करने के ऊपर आमादा हो गया एक बंदा सिर्फ इस वजह से, वो फिरकावारियत की वजह से। दूसरी मिसाल सुने। ये पहली मिसाल में तो इन्होंने टोटका घाड़ लिया ना कि जी हम कह देते हैं मर्दों में अबू बकर, बच्चों में अली, औरतों में खदीजा, और आजाद करता गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा। इधर तो कहानी करा ली इन्होंने, वो कहानी भी पढ़ी गई है कि वो कहानी सी, मैंने साबित कर दिया। अब ये जो दूसरी मिसाल है ना, ये तो है ही बिल्कुल जाली है, और ये आपके वो जो लाल रुमाल वाले भाई है ना वो भी बयान करते हैं, और बड़ी डिटाई के साथ झूठी हदीसें, चलो ज़ईफ होना मान भी लें कि भी किसी लेवल तक कोई बेचारे को कोई गलती लग गई है, ज़ईफ़ुन जिद्दन, इंतहाई ज़ईफ, और मौजू रवायतें वो बयान करते हैं, और जो सही मुस्लिम में हदीस है वो बयान नहीं करते।
اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ دو حدیثیں, یہ دو حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں, جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068, یہ بڑی مشہور ہے, تو سارے پتا ہوئے گی, اسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہے چاندنی رات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ, جھوٹ. نیچے لکھے شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع, گھڑی ہوئی روایت ہے, اور یہ زبیلی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے, جس کی تو سند کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد, خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیث سے بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا, خطیب بغدادی نے, 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے, آگے کے لکھا ہوا ہے جعلی ہے, انہیں کو پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے میری طرف کو ایسی بات منسوب کی تو میں نے بیان نہیں کی, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی چیز ہے. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر, ادھر مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی, اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی, کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے, لشکر کو شکست ہوگی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے, شکست ہوگی. 10 سے 14 دن گزر گئے, پتہ نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222, یہ آگے الفاظ ہوئے, کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ خوش نصیب کون ہے, ہر ایک دعا کر رہا ہے اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو جھنڈا میرے ہاتھ میں دے. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی, لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا, علی ابن ابی طالب کو بلایا, مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے, میں اور ویڈیو کہہ رہا ہوں, میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے, یا کبھی بیان کی, تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی, بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں, جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے, مولا علی پہ کرتے. یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی, لیکن